राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो वहीं बीजेपी के 200 सुरमा चुनावी अखाड़े में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान जयपुर राजधानी के मुख्यालय यानी कि आदर्श नगर विधानसभा पर। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर मैदान में हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए सीधे जुड़ चुके हैं। खास बात करेंगे क्या रणनीति है। सबसे पहले पचारिया जी आपसे सवाल करूंगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रवि नैयर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष पर जिम्मेवारी न होकर पार्टी की जिम्मेवारी होती है। आप शायद भूल गए और ये प्रश्न आपको कांग्रेस वालों से करना चाहिए, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है। इसलिए रवि नैयर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा खड़ा है और आदर्श नगर से मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं, कमल खिलेगा और रवि नैयर जी जीतेंगे। संपूर्ण राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी, सुशासन आएगा, कुशासन का अंत होगा। रवि नैयर जी आपसे सवाल करूंगा, जिस तरीके से पार्टी ने विशेष दर्जा आपको दिया है और एक इसी हॉट सीट है, इस पर किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी यहाँ पर इस दंगल में? मैं पार्टी, प्रदेश पार्टी नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के काम को देखते हुए, क्योंकि मैं 30-35 साल में जयपुर में कार्य करता हूं, और मेरे कार्यकर्ता के देखते हुए उन्होंने जो सर्वे कराया उसके अंदर का मेरे को बुला के मेरे को पार्टी ने टिकट दिया। मैं एक साधारण परिवार से साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जो समझा कि ये कार्यकर्ता सीट अच्छी वोटों से निकाल सकता है, क्योंकि जब सर्वे होता है तो हर वर्ग से लोगों से पूछा जाता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी का, खास करके प्रदेश कार्य नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि मेरे पे जो उन्होंने विश्वास जताया है मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। और जयपुर की जनता और खास करके आदर्श नगर विधानसभा के जो लाखों लोग, 2.25-3 लाख वोट हैं, 3 लाख उनके पीछे लोग होते हैं, 6 लाख लोगों की सेवा का करने का मौका मिलता। पहले तो 200-400 लोगों का मौका मिलता, भारी संख्या में सेवा का मौका मिलेगा, उनके चरणों में बैठ के काम करने का मौका मिलेगा। और मेरे को लगता है कि ईश्वर का रथ भी मेरे साथ साथ चलेगा और ये काम होते जाएंगे। और मैं एक बार पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। रवि जी, जिस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, 18 दिन बचे हैं चुनाव में, किस तरीके से आपकी धरातलीय रणनीति रहेगी? क्या आपके लोकल मुद्दे हैं? क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आदर्श नगर की जनता जानना चाहती है कि सरकार के मैनिफेस्टो तो है ही हैं, लेकिन रवि नैयर जी के जो है वो अलग से मैनिफेस्टो क्या रहेंगे? क्या धरातल पर वो मैनिफेस्टो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, आदर्श नगर के मुद्दे तो मेरे सब ध्यान में है, मगर 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आदर्श नगर के। एक तो राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती, जिसमें 35 साल से काम कर रहा हूँ। आप जाके देखो, वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की गलियाँ हैं, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती, लोग सूरज की रोशनी को तरस जाते हैं। 4-4 फुट की गलियों में टीडे, ऊपर नीचे मकान है, पट्टे नहीं है लोगों के, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, वहाँ पे लोग रहते हैं। उस कच्ची बस्ती का पुनर्वास वहीं पे वो लोग रहे, क्योंकि 40 साल से वो इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, यहीं पे वो काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी, यहाँ भी राजस्थान में सरकार होगी मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी देवता है, भगवान के रूप हैं। वो गरीब जनता के हर दुख को देखते हैं। जैसे ही रवि नैयर वहाँ पहुंचेगा, उनसे अरदास करेगा कि साहब, राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती, 50 साल से लोग वहाँ कच्ची बस्ती में झोंपड़ियों में रह रहे हैं, वहाँ पक उसका, तो वह मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उस कच्ची बस्ती का पुनर्वास करेंगे। दूसरी समस्या, ये जो आगरा रोड के ऊपर लाखों लोग रहते हैं, वहाँ पर आदमी ने अपने जीवन की पूरी पूंजी जोड़ के मकान बना लेता, उसको ये पता नहीं होता ये इकोलॉजिकल जोन है, उसको पट्टा नहीं मिल रहा। उसने सारी ताकत लगा के बीवी के जेवर भी बेच के मकान बनाया, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई भी करा दी। जब वो हायर एजुकेशन में गया लोन लेने के लिए, तो उसको लोन नहीं मिलता कि तेरे पास पट्टा नहीं है। उस इकोलॉजिकल जोन को, जो 10 नंबर जोन के अंदर है, उसको कन्वर्ट करके उसके पट्टों का काम करवाना। तीसरा, ये आदर्श नगर की लाइफ लाइन जो है, जो गोविंद मार्ग है, अगर एम्बुलेंस आए तो 2 घंटे फंस जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए तो फंस जाती है। जवाहर नगर जाने वाले, जनता कॉलोनी जाने वाले, आदर्श नगर लोग जाने वाले, आगरा रोड पे जाने वाले आए दिन जाम में फंसे रहते हैं। हर महीने यहाँ पर 20 मर्डर होते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं मैं कहता, 20 मर्डर है, क्योंकि सन 65 का जो गोविंद मार्ग जो है नेशनल हाईवे था, इसको कब से पार हो जाना चाहिए था, मगर पार नहीं होगा। तो नारायण सिंह सर्कल से लेकर सरवा मोड़ तक एलिवेटेड रोड जब बनेगी तो
ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। ये 3 मसले हल हो गए, बाकी के मसले तो चुटकी में सॉल्व होते हैं, अब मेरे फोन पे ही हो जाते हैं। मैं डिपार्टमेंटल का अध्यक्ष हूँ, सारे काम तो वैसे ही कर देता हूँ। रवि जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस तुष्टीकरण ये कह रही है कि सनातन धर्म अभी कर्नाटक में जो है वो सीएम के लड़के ने कहा कि ये तो कोरोना है, ये मच्छर है, इनको मसल देना चाहिए। क्या इस बार का चुनाव जो है वो सनातन वर्सेस बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश होना होता है तो उसकी वो बुद्धि ईश्वर बुद्धि हरण कर लेता है। मुश्किल से 2-3-4 स्टेटों में जो रह गए हैं वो भी काम खत्म हो जाएगा। नैयर जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी में भी कवायद चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि हम गारंटी और वारंटी दोनों दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या गारंटी है, क्या वारंटी है? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना है, तो किस तरीके की ये रेवड़ी बाट योजना है? हम रोज टीवी में देखते हैं कि किसी महिला को अगर मोबाइल मिल गया तो वो रो रही है, चल ही नहीं रहा, और उससे पूछा कि तेरे को मोबाइल किसने दिया है? अरे दिया है गहलोत ने। वोट किसने? वोट तो मोदी को दूंगी, वोट तो मोदी ने जाओगे, और कोई नहीं है। और ये छोटी मोटी योजना, पिछली बार राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि 1 से लेके 10 तक गिनती करो, किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। किसानों के कर्जे तो माफ क्या होने थे, किसान और कर्ज में डूब गया, किसानों ने आत्महत्या की। किसानों के बच्चे जो लालटेन की लाइट में, कैंडल की लाइट में रात दिन मेहनत करते थे, जब वो एग्जाम देने जाते थे उनको पता चलता था पेपर लीक हो गया। बहुत सारी ऐसी घपले वाली, पूरा साल 5 साल ये करप्शन की घोटालों की सरकार रही। हर मंत्री ने ये कहा कि मैं सबसे बड़ा घोटाला करूं, मैं उससे पीछे नहीं रहूं। ये घोटालों की सरकार है। अब इसकी विदाई का समय, जब विदाई का समय आता है, तो रावण भी जब जाने लगा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि प्रणाम करके को बुरी बात उसके लिए मत कहना। अब इस सरकार का जाने का वक्त आया था, हम उससे बुरा भला क्यों कहे? लोग सब जानते हैं, अब इसके जाने का समय है। बस प्रार्थना करें कि जो सुख शांति से अपने घर बैठे। रवि जी, लास्ट और अंतिम सवाल करूंगा कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई और ईडी की सहायता से इन चुनावों को जीतना चाहती है, लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रही है, तो किस तरीका का काउंटर अटैक है? क्योंकि दोनों ही दंगल में दोनों ही जो आप कैंडिडेट हैं वो अपने आप में दमखम खासा दम रखते हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री से बनने से पहले वो जो स्पीच करते तो एक ही चीज कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप क्या सोचते हैं कि जो चुनाव के ऊपर इनके ऊपर रेड हो रहे हैं, ये एजेंसियां हैं, काम करती हैं, किसी एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि मैं न खाऊंगा न खाने। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो वहां से निकले तो जो उनकी तनख्वाह का पैसा था वो अपने सचिवालय के कर्मचारियों की बच्चियों की शिक्षा और उनकी शादियों के लिए दे के आ गए। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक मिला है कि जो 35 साल से राजनीतिक जीवन के अंदर हो, विपक्ष के ऊपर भी, विपक्ष भी इसके ऊपर करप्शन का दाग नहीं लगा सके, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो स्विस बैंक के अंदर, बाहर के बैंक के अंदर जो पैसा एजेंसियां काम कर रही हैं। अब और देखिए, पाकिस्तान के आतंकवादी जो आए दिन ब्लास्ट करते थे, सवेरे उठते थे अखबार में देखते थे कहां ब्लास्ट हो गया, सीरियल ब्लास्ट होते थे। आज वो पाकिस्तान में मोर्चों में बैठे बैठे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे को, हे प्रभु रहम की दुआ करो, मोदी जी रहम करो, रहम करो, रहम करो। कभी हम स्टेशन पे जाते थे, दाएं बाएं देखते कोई बम तो नहीं, बस में बैठते थे देखते थे कौन व्यक्ति साथ बैठता है, प्लेन में बैठते थे कहते हाईजैक नहीं होता, डर लगा रहता था। 2 बार घर में घुस के मारा है, क्या मजाला। वो दुआ करते हैं भगवान इंडिया में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारी शामत आ जाए। आदर्श नगर में दीपावली नजदीक है, किस तरीके से आदर्श नगर के वोटरों को आप अपील करेंगे, साथ ही साथ शुभकामनाएं? आदर्श नगर के वोटरों को अपील करूंगा कि बहुत ईमानदारी से, मेहनत से घर घर से वोट निकालें, सहनशीलता रखें, कोई अपशब्द किसी को नहीं बोले। खास करके केवल युवा लोग थोड़ा बहुत जोश खा जाते हैं, नहीं करें, क्योंकि चुनाव अपने बहुत भारी अंतर से जीतना है, सबको साथ लेके चलना है। मोदी जी के जो वाक्य हैं, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है और शालीनता से, बहादुरी से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। और भगवान मौका देगा तो जनता की सेवा में अपने आप को समर्पण कर देंगे। हमारे साथ रवि नैयर, ये रवि नैयर हैं जो जिन्होंने लोकल मैनिफेस्टो में बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं पर ये पूरी तरीके से
खरा उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी का मैनिफेस्टो है, और वहीं अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस पर जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आदर्श नगर विधानसभा पर क्या एक बार फिर से कमल खिल पाएगा, या रिवाज बदलेगा, या फिर राज बदलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, आदर्श नगर, जयपुर।